माँ, शालू के पापा का फोन आया था। शालू की माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। मैं और शालू हॉस्पिटल जा रहे हैं मम्मी जी से मिलने। शालू अभी रेडी हो रही है। मम्मी, तुम और दीदी मिलकर रोटियां सेक दो ना। शालू ने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाएगी तो अच्छा रहेगा। तो घर के काम कौन करेगा? बेटा, उसकी माँ तो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई है ना, पर मेरे ऑपरेशन को तो अभी 20-22 दिन हुए। बहू चली गई तो ये घर कौन संभालेगा? और बेटा, ऊपर से तुम्हारी बहन लीला भी आई हुई है। नहीं बेटा, घर जो है ना, बहू के बिना मैनेज होना बहुत ही मुश्किल है। उसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती हो गई है, वो ठीक हो जाएगी। तुम लोगों को ना जाने की जरूरत नहीं है बेटा, आप ख्याल रखो अपना। हाँ, हम आते हैं। मैं फोन रखती हूँ पापा। कि मम्मी को क्या हो गया है? ऐसा क्यों बोल रही है ये? मैं बहू को नहीं जाने दूंगी। मम्मी जी की बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कान में किसी ने गर्म शीशा घोल दिया। मेरी माँ की तबीयत खराब है और ऐसे में एक बेटी को अपनी माँ से मिलने की इजाजत भी नहीं है। नहीं, मुझे इस बार अपनी माँ से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और जाने से रोक भी क्यों रहे? वो भी इसलिए क्योंकि मम्मी जी के ऑपरेशन को 20-22 दिन हुए और ननद जी मायके घूमने आई है। ये कैसा न्याय है? इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। इस बार मुझे आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि बात मेरी मम्मी की तबीयत की है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अभी इनको मजा चखाती हूँ। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? शालू की माँ की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है। ऐसे में एक बेटी को अपनी माँ से मिलने की इजाजत नहीं है। माँ, जब तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था ना, तो फिर दीदी तुमसे मिलने क्यों आई थी? जब दीदी अपनी माँ से मिलने आ सकते हैं, तो शालू की अपनी माँ से मिलने नहीं जा सकती? वाह बेटा वाह, तू अपनी बीवी के लिए अपनी माँ से लड़ रहा है और उधर तेरी इकलौती बहन मायके आई हुई है और तूने उसे भी ताना दे दिया। वाह बेटा, सही शिक्षा मिल जाए तुझे। बिल्कुल सही पढ़ा रही है तेरी बीवी तुझे, है ना? बिल्कुल सही बोल रही हो आप माँ। क्या पट्टी पढ़ाई है भाभी ने भैया को। मम्मी जी, मैंने आपके बेटे को कुछ नहीं पढ़ाया है और ना मुझे पढ़ाने की जरूरत है। ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरी माँ की तबीयत खराब है और मुझे मेरी माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और माँ, रही सेवा की बात, तो दीदी है ना आपकी सेवा करने के लिए। जब मैं अपनी बीमार माँ की सेवा कर सकती हूँ, तो दीदी अपनी माँ की सेवा क्यों नहीं कर सकती? वो करेंगी आपकी सेवा। ये भाभी कुछ भी बोले जा रही है। इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे बोलने की? जी, मैं आपको एक और बात याद दिलवाना चाहती हूँ। जब मेरी बिट्टू पैदा हुई थी ना, तो मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और उसके 20 दिन बाद दीदी की नॉर्मल डिलीवरी। और आप बहू को छोड़ के अपनी बेटी के पास चले गए उसकी सेवा करने के लिए, जबकि दीदी के ससुराल में सब है। उनके सास ससुर, पति, ननद, सब भरा पूरा परिवार है। फिर भी आप बहू को छोड़ के अपनी बेटी की सेवा करने के लिए चले गए, क्योंकि आपको लगा आपके बिना आपकी बेटी का कोई वहां पे उनका ध्यान नहीं रखेंगे, है ना? और यहाँ मेरे ऑपरेशन को 20-22 दिन हुए थे। मैंने कैसे ये पूरा घर संभाला है, अपनी बिट्टू को संभाला है, उसका ध्यान रखा है, नहलाया धुलाया है उसको। और इस जल्दी जल्दी में मेरे शरीर का कितना नुकसान हुआ है ये आप थोड़ी ना जानती हैं। और जान भी गई तो आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं गिरेगा। और जब आज मेरी बारी आ रही है तो आप पीछे हट रही है। आप गए थे ना अपनी बेटी की सेवा करने के लिए, आज है ना दीदी आपकी सेवा करने के लिए, आप उनकी सेवा करने के लिए गए थे, आज ये आपकी सेवा करेगी। अरे भाभी, ये भी कोई बात हुई भला? और मैंने नहीं बुलाया था मम्मी को सेवा करने के लिए, मम्मी खुद आई थी। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बता दूं,
भरा पूरा ससुराल है मेरा। उन्होंने किया था मेरा सब कुछ, मम्मी ने नहीं किया। तो मैं क्यों करूं मम्मी की सेवा? आपको जो करना है करो, आपको जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। मैं तो चली ससुराल। हर मम्मी के ऑपरेशन को 20-22 दिन हो चुके हैं, तो मम्मी जो है घर के काम कर सकती है। और माला आंटी भी तो है, उनको थोड़े और पैसे दे दो, वो बना देंगे। मम्मी जी और भाई जी का खाना उससे नहीं होगा, ये मम्मी जी की सेवा। जिस बेटी के लिए मैं अपनी बहू को छोड़ के गई थी, आज वही बेटी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। शर्म आ रही है मुझे खुद पे। बहू, बेटा तुम अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाओ, उनको तुम्हारी जरूरत है बेटा। मेरे ऑपरेशन को तो 20-22 दिन हो चुके, मैं ये घर संभाल लूंगी। सही तो है, पैसे देकर भी मैं काम करवा सकती हूँ। और रही अपनों की बात, अच्छा मुसीबत के समय मेरी बेटी ने ही मुझसे पल्ला झाड़ लिया, तो बेटा मैं तुम्हें क्या बोल सकती हूँ। बस बेटा एक बात बोलना चाहूंगी कि माँ बाप से बढ़कर दूसरा कोई अपना नहीं होता। हमारा जो फर्ज है अपने माँ बाप के प्रति, वो निभाओ बेटा। ऐसा ना हो जैसे लीला ने मुझे आज शर्मिंदा करके जो दर्द दिया है, मैं नहीं चाहती समधन जी भी वो दर्द झेले। बेटा तुम जाओ। लीला अभी तो थोड़ी शर्म कर ले, मैं तो पहले से ही जानता था मुसीबत पड़ने पे ना तू किसी की नहीं हो सकती। मैंने सोचा तो अपनी भाभी की तो नहीं पर माँ की तो सगी हो सकती है, पर नहीं, तुमसे उम्मीद लगाना ही बेकार है। माँ मैं जा रहा हूँ शालू को छोड़ने, और आते ही ना लीला की टिकट भी करवा दूंगा। पर अगर हम दोनों चले गए तो मम्मी का ख्याल कौन रखेगा? सुनो ना, आप ऐसा करो, मुझे छोड़ के ना आप वापिस आ जाना। मम्मी जी यहाँ घर में अकेली है। आप कल शाम की दीदी की भी टिकट करवा देना। मैं अपने माँ बाप की सेवा करके अपना फर्ज निभाऊंगी, और आप अपनी माँ की सेवा करके अपना फर्ज निभाइए। बाकी जिसकी जो मर्जी, जो करना है करे। मैंने बहू के साथ इतना बुरा किया और बहू मेरे बारे में कितना सोचती है।